हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। शाहिद अली जिनका मौजू था तालीमात गौसे आज़म। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अब्दुल कलाम साहब और जिनका मौजू है इमाम अहमद रज़ा का इल्मी मकाम, जिनका ताल्लुक़ है मदरसा वारसिया हाई उलूम जुग्गौर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मा कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईदुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मत वालों, शब-ए रिसालत के परवानों, इमाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के ग़ुलामी का पट्टा अपने गर्दन में डालने वालों, आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद ख़ज़रा की जानिब लो लगाकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाही रिसालत बाब में झूम झूम कर हदियाए दूरद पाक का नजराना अक़ीदत पेश कर और पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे इमाम फरमाते हैं बकार खैर शहरानम मगतनी या रसूलुल्लाह, बकार खैर शहरानम मगतनी या रसूलुल्लाह, परेशानम परेशानम अगतनी या रसूलुल्लाह। और शहाबेकस नवाज़े गुन तबीबा चारा साज़े गुन, शहाबेकस नवाज़े गुन तबीबा चारा साज़े गुन, मरीज़े दर्द इस्यानम मगतनी या रसूलुल्लाह, मरीज़े दर्द इस्यानम मगतनी या रसूलुल्लाह। और आगे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, अगर रानी वगर खानी ग़ुलाम मंता सुल्तानी, अगर रानी वगर खानी ग़ुलाम मंता सुल्तानी, दिगर चीज़ें नबी दानम अगतनी या रसूलुल्लाह, दिगर चीज़ें नबी दानम अगतनी या रसूलुल्लाह। हज़रात बारगाह आला हज़रत अज़ीमुल बरकत में चंद कलमात का गुलदस्ता पेश करने के लिए इस मिंबरी रसूल तक तशरीफ़ लाया और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अर्दाना को रब ताला उलूम जलीला से नवाजा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत जिस उलूम में कलम उठाया, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत उस उलूम में कुतुब तसनीफ़ फरमाते हुए नज़र आ रहे हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत को हर उलूम में माहिर दस्तर से हासिल थी। तारीख़ के सफ़ातों को पढ़ते चलिए, तारीख़ का मुताला करते चलिए। जब आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के इल्म तौक़ीयत को आप देखेंगे तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के इल्म तौक़ीयत का आलम यह था कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत दिन के सूरज को देख कर और रात के सितारों को देख कर अपने घड़ी मिलाया करते थे, अपने घड़ी को सेट किया करते थे। और आगे तारीख़ को खोलोगे, जब आगे तारीख़ को पढ़ोगे तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के इल्म रियाज़ी का आलम यह था कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इल्म रियाज़ी में लगानाए रोज़गार थे। मुस्लिमगंज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन जो कि गैर मुल्क से डिग्री हासिल किए हुए थे, रियाज़ी के मामले में गैर मुल्कों से डिग्री हासिल किए हुए थे, लेकिन मुस्लिमगंज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर पढ़ा रहे हैं। एक दिन रियाज़ी का मसला फंस जाता है, वाइस चांसलर का दिमाग उलझ जाता है, परेशान हो जाते हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की वफ़ात 1921 में हो गई थी, लेकिन यह हिंदुस्तान बना कब है, यह हिंदुस्तान बटा कब है? 1947 में हिंदुस्तान बटा है और पाकिस्तान भी बटा है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, वाइस चांसलर का दिमाग उलझ जाता है। वाइस चांसलर पूरी इंडिया में पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे को छान मारते हैं, पूरे हिंदुस्तान के गोशे गोशे को छान मारते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। हर जगह राब्ता कायम कर लिया, इस सवाल का जवाब नहीं मिला। किसी ने बताया
कि जर्मनी चले जाओ, तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। जर्मनी जाने के इरादे से वाइस चांसलर इधर खत लिख रहे हैं, लेकिन अभी दिल को तसल्ली नहीं मिल रही है कि शायद यह जर्मनी में सवाल का जवाब मिले या ना मिले, जर्मनी में सवाल का जवाब मिले या ना मिले। लेकिन वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्हें जवाब देना जरूरी था। बरादरान मिल्लत इस्लामिया सैयद सुलेमान अशरफ से मुलाकात होती है। सैयद सुलेमान अशरफ अर्ज करते हैं, वाइस चांसलर क्या बात है? वाइस चांसलर अर्ज करते हैं कि रियाजी का मसला फंस गया है। वाइस सुलेमान सैयद अशरफ अर्ज करते हैं कि यह क्या बात है? तुम आला हजरत आज़िमुल बरकत की बारगाह में चले जाओ, बरेली शरीफ चले जाओ, तकरीबन यहाँ से 50 या 55 मील की दूरी पर बरेली शरीफ है, तुम वहाँ चले जाओ। वाइस चांसलर कहता है वो मौलवी क्या बताएगा? वो तो सिर्फ ज़कात के मसले को बता सकता है, अदियात के मसले को बता सकता है, फितरात के मसले को बता सकता है, कुरान और हदीस के मसले को बता सकता है। वो ये रियाज़े का मसला क्या बताएगा? सैयद सुलेमान अशरफ अर्ज करते हैं, एक बार कहते हैं, 2 बार कहते हैं, 3 बार कहते हैं, यकीनन तारीख के सफात गवाह है कि 10वीं मरतबा सैयद सुलेमान अशरफ अर्ज करते हैं। वाइस चांसलर कहता है अच्छा ठीक है, आपकी बात है तो हम चले जाएंगे। बरेली शरीफ जाने के इरादे से, बरेली शरीफ जाने के इरादे से दोनों शख्स निकलते हैं। यूनिवर्सिटी में रहता था तो वो कोट भी नोज फरमाया करता था, कोट भी पहनता था, टाई भी लगाता था, लेकिन मेरे इमाम को टाई लगाया हुआ आदमी एकदम हिकारत की नजर से मेरे इमाम देखा करते थे। मेरे इमाम कोट पहने हुए आदमी को हिकारत की नजरों से देखा करते थे। मेरे इमाम आला हजरत आज़िमुल बरकत से सैयद सुलेमान अशरफ से ज्यादा बनती थी। सैयद सुलेमान अशरफ के मिलने वाले थे, जानने वाले थे, पहचानने वाले थे। सैयद सुलेमान अशरफ आला हजरत से बता दिया कि एक वाइस चांसलर आएगा, आपके में आएगा, उसे तुम सवाल जवाब इनायत कर देना, उसे तुम डांटना मत। आला हजरत ने कहा ठीक है बता देंगे। दोनों शख्स जब आला हजरत आज़िमुल बरकत की बारगाह में पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं मसला बहुत अहम है। आला हजरत अर्ज करते हैं बताइए तो मसला क्या है? आला हजरत आज़िमुल बरकत वजू कर रहे थे, वजू के लिए आस्तीन चढ़ाई थी। दोनों शख्स पहुंच जाते हैं, दोनों शख्स पहुंच जाते हैं। तब आला हजरत आज़िमुल बरकत कहते हैं मामला क्या है? दोनों शख्स अर्ज करते हैं मसला बहुत अहम है। मेरे इमाम फरमाते हैं ये तो क्या बात है? दोनों शख्स अर्ज करते हैं कि हजरत नमाज पढ़ लीजिए, नमाज का वक्त हो गया है, बाद में गुफ्तगू करते हैं। मेरे इमाम कहते हैं बताइए तो मसला क्या है? सैयद सुलेमान अशरफ के साथ जो वाइस चांसलर थे अर्ज करते हैं मसला रियाजी का है। मेरे इमाम कहते हैं फरमाइए तो बात क्या है? वाइस चांसलर जो था तो कहता इल्म रियाजी का मसला था। मेरे वाइस चांसलर सवाल करना शुरू कर देता है। मेरे इमाम पर कुर्बान जाइए, तारीख के सफात आज भी गवाह है। तारीख का औरा को जब आप पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाइस चांसलर भी सवाल ही कर रहा था, लेकिन कुर्बान जाइए मेरे इमाम आला हजरत के इल्मी मकाम पर। मेरे आला हजरत अभी पूरा सवाल नहीं सुन पाए हैं और जवाब मुफस्सल मुदल्लल अंदाज में अदा कर देते हैं और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सोचा कि मैंने पूरे हिंदुस्तान में राब्ता कायम कर लिया, पूरे हिंदुस्तान में पूछ लिया, लेकिन ये सवाल नहीं, इस सवाल का जवाब नहीं मिला। लेकिन ये मौलवी एक सवाल का जवाब दे दिया। किसी ने आला हजरत के इल्मी मकाम को देखकर कहा है कि उन्हीं को वालिया जिलान कहा जाता है, कि उन्हीं को वालिया जिलान कहा जाता है और ख्वाजा को हिंद का सुल्तान कहा जाता है। और चंद घंटों में लिख डाला जो अद-दौलतुल मक्की शाह, उसी को इमाम महमूद खान, उसी को इमाम महमूद रज़ा खान का। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।